Hello everyone, and once again welcome to the online class of subject Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on integration by partial fraction. So let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen, strengthen industry institute interaction. So let's see the course outcome. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. So let's see what are the learning outcome. So after watching this video, you will be able to know how to solve examples based on integration by partial fraction. So let's start today's example. आज भी हम पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड ही एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आज का एग्जाम्पल थोड़ा सा आप लोग को अलग दिखाई दे रहा होगा. तो देखिए, भले ही अभी ये पार्शियल फ्रैक्शन के समान नहीं दिखाई दे रहा हो, बिकॉज यहाँ पर log x लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है. तो इसे सॉल्व करने के लिए आप लोग को कौन से स्टेप्स फॉलो करनी है देखते हैं. तो इसका सलूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा. I इक्वल टू इंटीग्रल log x divided by x into 2 plus log x into 3 plus log x into dx. जब भी आपको कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स दिखाई देंगी तो वहाँ पर आप लोग को सब में पहले जो भी फंक्शन का टर्म दिखाई दे रहा है आपको उसे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, सो पुट log x इक्वल टू t. हम log x की जगह क्या रखेंगे, t. जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. तो डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं हम दोनों साइड में d बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे. ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाता है, 1/x इक्वल टू dt बाय dx. इसके बाद हम जो वेरिएबल x के टर्म है उसे एक साइड में लिखते हैं, ठीक है. तो ये हो जाएगा 1/x इंटू dx इक्वल टू dt. ओके, तो देखिए ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1. इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, log x डिवाइडेड बाय 2 प्लस log x इंटू
3 प्लस log x। ओके, डिनोमिनेटर में जो x है उसे हम लिख रहे हैं 1/x इंटू dx। तो हमें 1/x dx इक्वल टू मिला है dt। ओके, और हम यहाँ पर log x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, t, जो कि हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो अब देखिए कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से आ जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन log x की जगह हम रखेंगे t डिवाइडेड बाय 2 प्लस t इंटू 3 प्लस t इंटू 1/x dx की जगह हम लिख रहे हैं dt। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमें जो अब इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है वो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ओके, तो अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। आपको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में दो अलग अलग डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब t डिवाइडेड बाय 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी इक्वल टू क्या हो जाता है, a बाय 2 प्लस टी प्लस b डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी। ओके, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, और डिनोमिनेटर का भी क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट हैंड साइड जैसे का वैसा ही रहेगा। अगर आपको समझ में नहीं आए कि राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, तो क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है वही सेम डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में भी आएगा। ओके, तो a इंटू 3 प्लस टी प्लस का साइन और b इंटू 2 प्लस टी। ओके, अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर कैंसल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में t इक्वल टू a इंटू 3 प्लस टी प्लस b इंटू 2 प्लस टी, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर हमारा एम क्या है कि हमें कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 में A का डिनोमिनेटर देखेंगे। ठीक है, तो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में A के डिनोमिनेटर में लिखा है 2 प्लस टी, तो हम उसके लिए पुट करेंगे t इक्वल टू
-2 इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में t की जगह अब हम रख रहे हैं -2। ओके, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू a, 3 एज इट इज़, प्लस का साइन, t की जगह आएगा -2, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस 0। सभी को पता है 0 क्यों लिखा हमने। ओके, जब भी केस 1 का एग्जाम्पल रहता है पार्शियल फ्रैक्शन का, तो हम जिस भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो बस वही मिलती है और बाकी सारे टर्म 0 हो जाते हैं। पुट करके भी देख सकते हैं, b इंटू 2 प्लस, यहाँ पर t की जगह हमने अगर -2 लिखा तो +2 -2 गेट कैंसल, या कैंसल मीन्स 0 हो जाएगा। ओके, और 0 इंटू बी 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिल जाएंगी, -2 इक्वल टू a, 3 प्लस माइनस -2, 3 -2 1, a इंटू 1 a। तो हमें a की वैल्यू क्या मिल गई है, therefore a इक्वल टू -2। ओके, a की वैल्यू मिली है हमें -2। इसके बाद अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, b की। इक्वेशन नंबर 3 में b के डिनोमिनेटर में है 3 प्लस t। तो हमें b की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट करना पड़ेगा, पुट t इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 4। लेफ्ट हैंड साइड में t की जगह हमने रखा -3 इक्वल टू राइट हैंड साइड में a वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 2 प्लस -3। ओके, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा राइट हैंड साइड में। ओके, तो हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, b इंटू -1, इट मीन्स कि b इक्वल टू 3। अब हम a और b ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ओके, तो देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाता है, t डिवाइडेड बाय 2 प्लस t इंटू 3 प्लस t इक्वल टू a की जगह रखेंगे राइट हैंड साइड में -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस t, और b की जगह 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस t। लेकिन हमें यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है क्या, सिर्फ नहीं, उसके साथ में हमें उसे इंटीग्रेट भी करना है। तो हम अब क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन और dt लिखेंगे, इक्वल टू -2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर 1/2 प्लस t dt।
प्लस 3 भी इंटीग्रेशन साइन से बाहर 1/3 प्लस t dt इक्वल टू -2 एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हो जाता है log x। यहाँ पर x की जगह लिखा है 2 प्लस t, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस t प्लस 3 एज इट इज। यहाँ पर भी सेम हम इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर x की जगह है 3 प्लस t, तो ये होगा log 3 प्लस t। लास्ट में क्या लिखना है? प्लस c। ओके, लेकिन हमारा जो एग्जाम्पल है वो कौन से वेरिएबल में है? वेरिएबल x में है। तो अब हम लास्ट स्टेप में उसे x के फॉर्म में लिखेंगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय x 2 प्लस log x 3 प्लस log x इंटू dx इक्वल टू -2 log 2 प्लस t हमने किसके लिए पुट किया था? log x के लिए। इसलिए अब हम t की जगह लिखेंगे log x प्लस 3 log ऑफ 3 प्लस log x प्लस c। ठीक है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ अभी आपको डायरेक्टली वेरिएबल ना देकर कुछ दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको उसे सब में पहले सब्स्टिट्यूट करना है और फिर सेम जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। लास्ट स्टेप में उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे और जो आपका फंक्शन रहेगा तो लास्ट स्टेप में फिर क्या करोगे, वो फंक्शन वहाँ पर फिर से फंक्शन t को जो आप पुट करते हो उस फंक्शन के फॉर्म में लिख दोगे। ओके, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, उसी तरह से करना है आप लोग को। थर्ड वाले एग्जाम्पल में आप लोग क्या पुट करोगे? e⁻x इक्वल टू t। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सेटिस्फाइड होता है। Our upcoming topic is examples based on integration by partial fraction. Thank you.